राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। गंगा जी के निमित्त 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान किया जाता है। 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान किस तरह से करें, बत्ती किस तरह से बनाएं, कितने तार का धागा लेना चाहिए, ये सब कुछ आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस तरह से मार्केट में सूत के धागे मिलते हैं जिनकी बत्तियां बनाई जाती हैं। ये कार्तिक मास में बनाने के लिए सूत का धागा मिलता है और ये अलग अलग तार का होता है। ये 1 तार का, 2 तार का, 1 से लेके 7 तार तक का आता है। ये मेरे पास जो है ये 5 तार का धागा है। देखिए, जब आप इनको इस तरह से अलग करेंगे और गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने तार का होता है। ये मेरा जो धागा है ये 5 तार का धागा है। 5 तार का यानी कि 5 बत्ती, 1 धागा यानी कि 1 बत्ती, और ये 5 तार का हो गया यानी कि 5 बत्ती। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो धागा हम मार्केट से ला रहे हैं ये प्योर है या नहीं। इसको आप कैसे चेक करेंगे? आप इसको इस तरह से तोड़ के देखिए थोड़ा सा। जब ये बिल्कुल आसानी से, जैसे कि टूटा है, बिल्कुल आसानी से टूट जाए तो यानी कि ये बिल्कुल कच्चा सूत है, जिस तरह का हमें चाहिए धागा। लेकिन अगर इसको तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रही है, दिक्कत पड़ रही है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें नायलॉन मिक्स होता है। वो वाला धागा आपको नहीं लेना है, आपको प्योर कच्चा सूत लेना है जो कि आसानी से टूट जाए। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे ये देखते हैं कि 1.25 लाख बत्तियां हमें किस तरह से बनानी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में 1 से लेके 7 तार तक का धागा आता है। यहां मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह से एक चार्ट बनाया है कि 1.25 लाख बत्ती के लिए हमें कितने तार का धागा लेना चाहिए। 1.25 लाख बत्ती का अगर हमें दीपदान करना है तो हम केवल इन्हीं 3 तारों को इस्तेमाल करेंगे, या तो 1 तार का, या 2 तार का, या फिर 5 तार का। क्योंकि अगर हम इन वाले तारों का जो है ये लेंगे सूत का धागा, तो हमारे को काउंटिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 3 तार का या फिर 7 तार का, 4 तार का, 6 तार का धागा लेंगे तो आपकी काउंटिंग आसानी से नहीं हो पाएगी, आपको मेजर करने में बहुत ही दिक्कत होगी। अगर आपको 5 तार का धागा नहीं मिल रहा है इजीली, तो आप एक 3 तार का और एक 2 तार का ले सकते हैं और फिर 2 धागों को एक साथ मिलाकर भी बत्तियां बना सकते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि एक 3 तार का ले लीजिए मान लिया आप, और एक 2 तार का ले लीजिए, और जब उनको एक साथ रोल करेंगे तो वो 5 तार हो जाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, वरना आप कोशिश यही कीजिए कि आपको 1 तार का, 2 तार का या फिर 5 तार का मिल जाए। अब ये समझिए कि ये किस तरह से बनती हैं। देखिए, अगर आपके पास 1 तार का धागा है, ठीक है, 1 तार का धागा है, इसे आप जब इस तरह से 1 2 इस तरह से जब आप 100 टाइम्स ऐसे अपनी फिंगर्स पे रोल करेंगे तो यानी कि कितनी बत्तियां हो गई? अगर 100 टाइम्स 1 तार के धागे को आप 100 टाइम्स ऐसे रोल करेंगे तो 100 हो गई एक बार में। आपको 100 बत्तियों के 1250 बंच बनाने होंगे, तब आपकी पूरी 1,25,000 बत्तियां पूरी हो जाएंगी। इस तरह से करके 100 बार अगर आप लपेटेंगे तो 100 बत्तियां होंगी, और ऐसे ऐसे 100 बत्तियों के आपको 1250 बंच बनाने होंगे, जिससे कि 1,25,000 हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपके पास 2 तार का धागा है तो आप उनको जब ऐसे 100 टाइम्स लपेटेंगे तो आपकी कितनी हो जाएंगी एक बार में? 100 टाइम्स लपेट रहे हैं 2 तार के धागे को तो 200 हो जाएंगी एक बार में। तो आपको वो 200 वाला जो बंच होगा, 200 बत्तियां होंगी, उसको 625 बंच बनाने पड़ेंगे, जिससे आपकी 1,25,000 हो जाएंगी। और अगर आप 5 तार का धागा लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है 5 तार का धागा, सबसे इजी होता है। तो जब आप इसको इस तरह से देखिए 1 2 3 4 इस तरह से जब मैं 100 टाइम्स इनको रोल करूंगी तो एक ही बार में मेरी 500 बत्तियां तैयार हो जाएंगी। और 500 बत्तियां क्या जो मैं तैयार करूंगी एक रोल, उस एक रोल के मुझे 250 बंच बनाने होंगे। 100 टाइम्स रोल करके मुझे 250 बंच बनाने होंगे, 250, जिससे कि मेरी 1,25,000 बत्तियां तैयार हो जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखिए, एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 5 तार का धागा है, इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ऐसे, और
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये मैंने 100 टाइम्स यहाँ पर लपेट लिया और इसको मैं यहाँ से तोड़ दूंगी जहाँ से शुरू किया था वहीं से। ये 100 टाइम्स का रोल हो गया। अब इसको जहाँ से ये दोनों जॉइंट आ रहे हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया था, यहीं से मैं काट लूंगी। अब ये मेरी कितनी बत्तियां हो गई? 5 तार को मैंने 100 टाइम्स लपेटा तो मेरी ये एक बार में 500 बत्तियां तैयार हो गई। अब इस तरह के मुझे 250 बंच बनाने होंगे। इस तरह से बना बना के मुझे 250 बंच बनाने होंगे जब मेरी 1,25,000 बत्तियां तैयार हो जाएंगी। अब इसके साथ हमें क्या करना है, जब इस तरह से हमारी 1,25,000 बत्तियां पूरी तैयार हो जाएंगी तो हमें तिल का तेल लेना है। आप देसी घी में भी जला सकते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में तिल के तेल का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप तिल का तेल लीजिए और वो भी आपको 1.25 किलो लेना होगा। 1 किलो का आप अलग ले लीजिए, 250 ग्राम का अलग ले लीजिए, वो आपको 1.25 किलो लेना होगा। और 1.25 किलो में ये पूरी 1,25,000 बत्तियां आपको भिगोनी होंगी। उनको इसमें भिगोने के बाद आप गंगा जी जाएंगे। गंगा जी जाकर आप या तो घर से ही ले जाइए, कोई तसला या कोई बड़ी थाली आपको जोत जलाने के लिए वहां पे चाहिए, नहीं तो वहां पर जो पंडित जी बैठे रहते हैं वो भी हमें प्रोवाइड करा देते हैं। और वहां पर उस थाल में या तसले में सारी बत्तियां जो आपकी 1,25,000 होंगी वो ना आपको निकालनी है। आपने सुना ही होगा कार्तिक के महीने में जो गंगा जी के निमित्त दीपदान किया जाता है वो गोले में किया जाता है। गोले की आधी कटोरी हम काट लेते हैं और फिर उसको किया जाता है। देखिए जैसे हमारे पास गोला है, इसको हम आधा काट के इसमें बत्तियां जलाते हैं। लेकिन अब हमारी 1,25,000 बत्तियां होंगी तो वो आधे गोले में नहीं आएंगी, तो उसके लिए या तो आप छोटी छोटी 5-6 कटोरियां तैयार कर लीजिए, नहीं तो आप एक ही गोले को बारीक बारीक काट लीजिए, पीसीज में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और जो भी तसला या बड़ी थाली आपके पास है उसमें इसको बिछा लीजिए गोले को। और फिर उसके ऊपर ये पूरी बत्तियां 1,25,000 रख के आप गंगा जी के किनारे बैठकर पूरे परिवार के साथ जला दीजिए। पूरे परिवार में कोशिश कीजिए जो जेंट्स बड़ा हो उसके हाथों से जलाएं। सभी गंगा जी की आरती करें, ये बहुत अच्छा होता है। अपनी लाइफ में सबको 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान जरूर करना चाहिए। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।